क्वेश्चन 2025 तक जो पूछा गया है, ये लगभग आपको 5 से 7 बार इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। और 2010 से 25 तक अगर ले ले तो ये 12 से 13 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही हाई है पूछने का, इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है एक रोड मैप रेडी हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और किस लाइन पे हम तैयारी करें, कैसे क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करें कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं 2020 से 25 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने आपको ऑलरेडी पूछ रखी है, उसके अनुसार आप अगर तैयारी करेंगे तो आप भी 99 to 100% मार्क्स ला पाएंगे मैथ्स में। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन, इसका पूछने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही हाई है और इसी क्वेश्चन को 2010 से ले ले और 25 तक तो ये लगभग 12 से 13 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है सिर्फ विदाउट एनी चेंजेज। अगर चेंज हुआ है तो सिर्फ डिजिट चेंज हुआ है और नहीं तो सेम डिजिट के साथ पूछा गया है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182। कह रहा है कि जो एलसीएम है आपका दो नंबर का, लिख लेंगे यहाँ पे साइड में, एलसीएम जो है वो है 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। तो एचसीएफ क्या है? 13 है। तो कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, कह रहा है अगर मान के चलिए फर्स्ट नंबर दे दिया इन्होंने, फर्स्ट नंबर इन्होंने दे दिया 26, तो कह रहा है आपसे कि आप सेकेंड नंबर निकालिए। सेकेंड नंबर निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके लिए आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूले भी है। इसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूले भी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम देखें कैसे बनाते हैं। लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स। बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आपके अगर दिमाग में है तो आप रियल नंबर से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, 5 नंबर तक क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पे पूछा जाता है। सिर्फ इस फॉर्मूले के यूज करना है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है आपका एलसीएम क्या है? एलसीएम 182 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे सिर्फ 182। एचसीएफ आपका है, एचसीएफ 13 है, यहाँ पे 13 रखेंगे। यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नंबर जो है 26 है तो 26 रखेंगे। सेकेंड नंबर जो है आपका वो है x, तो हम x माने हुए तो x रख दिए। अब इसको हम करेंगे क्या, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा जो आंसर होगा वो आंसर निकल जाएगा इज इक्वल टू x। अब ये कटेगा तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 91। यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर मींस कर रहा है फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, ये दोनों चीज एक ही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 10 से 12 बार पूछा है 2010 से 25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक क्वेश्चन भी बेसिक ही क्वेश्चन है, बस समझना है सिर्फ आपको और कुछ करना नहीं। इस क्वेश्चन में समझ गए तो आंसर आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो इसको बना नहीं पाएंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। कह रहा है कि किसी नंबर का जो एलसीएम है वो क्या कह रहा है कि आपके एचसीएफ से 9 टाइम्स ज्यादा है। मान के चलिए उसका एचसीएफ 1 होगा, अगर एचसीएफ उसका 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा? उसका एलसीएम 9 होगा, मींस 9 गुना है। उसका एलसीएम क्या होगा? 9 गुना बड़ा है, मींस 9 है। तो अगर इसको हम मान के चलते हैं एचसीएफ, अगर उसका मान के चले हम एचसीएफ इज, या फिर इसको हम लिखेंगे लेट एचसीएफ इज, लेट एचसीएफ इज इक्वल टू x। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? अपने मन से एलसीएम, क्योंकि एलसीएम यहां दिया नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि जो एलसीएम है एचसीएफ से 9 गुना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम इज इक्वल टू निकल जाएगा
LCM इज इक्वल टू 9x मीन्स 9 गुना बड़ा है। बस यहां तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया। अब दूसरा देखते हैं, द सम ऑफ LCM एंड द HCF इज 500। कह रहा है कि जो LCM है और HCF है, अगर दोनों को हम ऐड कर दे तो दोनों इज इक्वल टू आता है 500। तो जो हमने माना है मीन्स x और प्लस 9x, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। तो x प्लस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 500, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। उसके बाद 10x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 500 बाई 10, तो x इज इक्वल टू आपका निकल गया 10, x इज इक्वल टू आपका निकल गया 50। तो x इज इक्वल टू आपका जैसे ही 50 निकला तो आपने x किसको माना है, HCF को माना है, तो HCF क्या हो गया आपका 50 हो गया। अब अगर LCM पूछता तो क्या करते, 9 इंटू 50 इज इक्वल टू 450। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गया, और एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको क्या वो कहना चाह रहा है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 3 है। 3 जो क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन 1 एक ही है, सिर्फ डिजिट चेंज है, या तो फिर कहे कि इसको थोड़ा सा इधर उधर किया है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है, कुछ भी चेंजेज नहीं है इस क्वेश्चन में। देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका, इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 9। कह रहा है कि 336 और 54 का HCF क्या है 6 है। फाइंड द LCM, सेम डिजिट का LCM निकालने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला जो तरीका है सिंपल, हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे और LCM निकाल लेंगे। लेकिन उस तरह से क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि अगर इसमें थोड़ा चेंजेज करे बाद में तो फिर हम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं उस प्रोसेस से अगर इसको आप बनाते हैं तो उसमें अगर कुछ चेंजेज भी होता है बाद में तो आपको आंसर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर या कहिए प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। बस इस पे आप इसका वैल्यू रख दीजिए, कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ LCM क्या दिया हुआ है, LCM आपका है, LCM दिया हुआ नहीं तो हम इसको लेट कर लेंगे x, तो यहाँ ले लिए x। HCF क्या दिया हुआ है आपका, HCF दिया हुआ है 6, तो यहाँ ले लिए हमने 6 इज इक्वल टू आपका कर रहा है फर्स्ट नंबर, तो ए जो होता है आपका फर्स्ट नंबर होता है, ए वाला आपका होता है सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 336 इंटू 54 सेकेंड नंबर है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 336 इंटू 54 बाई 6, एक कट जाएगा आपका 9 बार में, तो आपका आंसर क्या होगा 336 इंटू 9। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस अब इसमें याद क्या करना है, अब समझेंगे। आपको हमेशा याद रखना है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर उसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बस याद रखना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इस क्वेश्चन में जैसे ही आपका HCF 6 दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में आप जाएंगे तो यहाँ पे दे देगा LCM और यहाँ पे दे देगा आपका कुछ भी दे देगा, तो आपसे पूछेगा HCF क्या होगा, बस आप निकाल लेंगे। जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करेंगे, और जो नहीं दिया हुआ उसका वैल्यू अगर x मान ले, व्हाट मान ले, कुछ भी मान ले, उसका वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो डन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन है आपका 4, सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन, कोई चेंजेज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाया है और आप इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, कुछ किया नहीं है, बस फॉर्मूले आपका सेम ही है। फॉर्मूले क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज A एंड B। कह रहा है कि दो नंबर A एंड B है, उसका HCF क्या है, उसका HCF 5 दिया हुआ है। इफ देयर LCM इज 200, तो कह रहा है कि उसका LCM अगर 200 है तो A एंड B क्या होगा, कुछ नहीं है। देखेंगे, लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, लिख सकते प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्या
प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ भी दिया हुआ है 2 नंबर्स ए और बी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर करिए या 2 नंबर लिखिए, कुछ चेंजेस नहीं है। अब आपका दिया हुआ है एलसीएम क्या है 200 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 200। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है आपका 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 इज इक्वल टू ए है और बी है, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या निकल गया 1000। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा ए बी में घुमाया। आप बहुत सारे जो एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम में क्या करना है, जैसे ये आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम के प्रेशर को आपको रिलीज करना होता है। आप जितना एग्जाम में प्रेशर लेंगे उतना ही गलती होने के चांसेस ज्यादा होगी। एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं लेना, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, शांति से पानी पिएंगे, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन को। तो ये क्या हुआ, बस आपसे ए बी दे दिया, यहाँ पे अगर डिजिट देता तो शायद आप बाउंस नहीं करते। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक करेंगे।